हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हवाई हादसे की जिसने स्पेन को हिलाकर रख दिया। 20 अगस्त 2008 को स्पनेर फ्लाइट 5022 नाम का एक हवाई जहाज मैड्रिड से उड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गया। 172 में से 154 लोग इस हादसे में मर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, ये कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात है 20 अगस्त 2008 की। जगह थी मैड्रिड का बाराजास हवाई अड्डा। स्पानेर फ्लाइट बड़ा हवाई जहाज था जिसे मैकडॉनल्ड डगलस MD 82 कहते हैं। यह जहाज बार्सिलोना से ग्रैंड कैनरिया जा रहा था और रास्ते में मैड्रिड में रुका था। जहाज में 166 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। ज्यादातर लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने। लेकिन उड़ान शुरू होने से पहले ही दिक्कत शुरू हो गई। जहाज का एक हिस्सा, जिसे रैम एयर टेम्परेचर प्रोब कहते हैं, ज्यादा गर्म हो रहा था। यह ऐसा सेंसर होता है जो हवा का तापमान नापता है। पायलट्स ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो जहाज को वापस टर्मिनल ले गए। मैकेनिक्स ने उस हिस्से को बंद कर दिया और कहा कि अब जहाज उड़ने के लिए ठीक है। लेकिन असली परेशानी तो अभी बाकी थी। दोपहर 2:24 पर जहाज ने दोबारा उड़ने की कोशिश की। रनवे पर तेजी से दौड़ा, लेकिन जैसे ही हवा में उठा वो दाईं तरफ झुक गया, फिर जमीन पर गिरा और आग का गोला बन गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। 154 लोग इस हादसे में मर गए और सिर्फ 18 लोग बचे। जो बचे वो भी बुरी तरह घायल थे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? दोस्तों, जांच में पता चला कि सबसे बड़ी गलती थी फ्लैप्स और स्लैट्स की। ये हवाई जहाज के पंखों के वो हिस्से होते हैं जो उड़ान भरते वक्त जहाज को हवा में उठाने में मदद करते हैं। लेकिन इस बार पायलट्स ने इन्हें सही से सेट ही नहीं किया। बिना फ्लैप्स के जहाज हवा में टिक नहीं सका। पायलट्स कैप्टन एंटोनियो और फर्स्ट ऑफिसर फ्रांसिस्को उस दिन बहुत जल्दी में थे। पहले जो सेंसर की दिक्कत हुई थी उससे उड़ान में देरी हो चुकी थी। शायद इसीलिए उन्होंने चेकलिस्ट यानी उड़ान से पहले की जरूरी जांच को ठीक से नहीं किया। लेकिन एक और बड़ी गलती थी। जहाज में एक अलार्म सिस्टम होता है जिसे टेकोनफ वार्निंग सिस्टम कहते हैं। यह अलार्म पायलट्स को बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन उस दिन यह अलार्म काम ही नहीं किया। जांच में पता चला कि अलार्म सिस्टम में पहले से ही खराबी थी और कंपनी ने इसे ठीक नहीं किया था। इतना ही नहीं, स्पानेर की मेंटेनेंस यानी जहाज की देखभाल में भी कई गड़बड़ियां थीं। उनके कंप्यूटर में वायरस था जिसके कारण जहाज की समस्याओं का रिकॉर्ड ठीक से रखा ही नहीं गया। और दोस्तों, एक और बात, पायलट्स उस वक्त कॉकपिट में जरूरी चीजों की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे थे। एविएशन में एक नियम होता है जिसे स्टराइल कॉकपिट कहते हैं। इसका मतलब है कि उड़ान भरते या उतरते वक्त सिर्फ जरूरी बातें करनी है। लेकिन पायलट्स ने इस नियम को तोड़ा और उनका ध्यान चेकलिस्ट से हट गया। ये सब छोटी छोटी गलतियां एक साथ मिल गईं और एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, इस जहाज में सवार लोग आम इंसान थे, जैसे आप और हम। कोई अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई शादी में शामिल होने। एक 22 साल की लड़की मारिया अपनी बहन की शादी के लिए जा रही थी। लेकिन इस हादसे ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। जो 18 लोग बचे, उनकी कहानियां भी बहुत दुख भरी हैं। एक बचे हुए यात्री राउल ने बताया कि वो आग और धुएं के बीच किसी तरह बाहर निकले। बचाव कर्मियों ने घंटों तक मेहनत की, लेकिन ज्यादातर लोगों को बचा नहीं सके। क्रू मेंबर जैसे फ्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स ने आखिरी पल तक कोशिश की, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों बल्कि उनके परिवारों को भी तोड़ दिया। हर साल लोग स्मारक पर जाकर इन लोगों को याद करते हैं। हादसे के बाद स्पेन की एविएशन अथॉरिटी ने जांच शुरू की। 2011 में उनकी रिपोर्ट आई जिसमें पायलट्स की गलती, अलार्म सिस्टम की खराबी और कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया। स्पानेर पहले से ही पैसे की तंगी से जूझ रही थी और इस हादसे ने उसे और कमजोर कर दिया। 2012 में कंपनी बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, इस हादसे से बहुत कुछ सीखा गया। अब हवाई जहाज में चेकलिस्ट को और सख्त कर दिया गया है। पायलट्स की ट्रेनिंग में ये इंडस्ट्रियल सिखाया जाता है कि जल्दबाजी नहीं करनी। मेंटेनेंस के लिए नए डिजिटल सिस्टम आए ताकि कोई गड़बड़ी न छूटे। आज के हवाई जहाज पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं।
मैड्रिड में एक स्मारक बनाया गया जो उन 154 लोगों की याद दिलाता है जो इस हादसे में गए। यह स्मारक हमें बताता है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। दोस्तों, इस हादसे का असर सिर्फ स्पनेर या उन परिवारों तक सीमित नहीं रहा। स्पेन में लोग हवाई यात्रा को लेकर डरने लगे थे। कई लोगों ने हादसे के बाद महीनों तक हवाई जहाज में बैठने से मना कर दिया। मैड्रिड का बाराजास हवाई अड्डा, जो यूरोप के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, उसकी साख पर भी सवाल उठे। लोगों को लगने लगा कि क्या इतने बड़े हवाई अड्डे पर भी इतनी बड़ी गलती हो सकती है। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को भी झकझोर दिया। स्पैनएयर के बंद होने से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं। दूसरी एयरलाइंस ने भी अपनी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग प्रक्रियाओं को दोबारा जांचा। दुनिया भर में एविएशन अथॉरिटीज ने नए नियम बनाए। मिसाल के तौर पर अब हर हवाई जहाज में अलार्म सिस्टम को कई बार टेस्ट किया जाता है। पायलट्स को सिम्युलेटर में ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाती है जहां कुछ गलत हो सकता है। और दोस्तों, एक और जरूरी बदलाव हुआ। पहले मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कागज पर रखा जाता था, जिससे गलतियां होने का डर रहता था। अब ज्यादातर एयरलाइंस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं, जहां हर छोटी बड़ी खराबी का रिकॉर्ड तुरंत अपडेट होता है। ये सिस्टम इतने स्मार्ट हैं कि अगर कोई खराबी बार बार आ रही हो तो वो अपने आप अलर्ट भेज देते हैं। इस हादसे ने यह भी सिखाया कि एविएशन में इंसान और मशीन दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। अगर इंसान गलती करता है तो मशीन को उसे पकड़ना चाहिए, और अगर मशीन फेल होती है तो इंसान को सावधान रहना चाहिए। स्पनेर फ्लाइट 522 का हादसा इस बात का सबूत है कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी त्रासदी ला सकती है। दोस्तों, स्पेनियर फ्लाइट 522 का हादसा हमें सिखाता है कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी खतरनाक हो सकती है। यह कहानी उन परिवारों के दर्द की याद दिलाती है जिन्होंने अपने अपनों को खोया, लेकिन साथ ही ये हमें उम्मीद भी देती है कि ऐसी गलतियों से सीखकर हम भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे और हादसों की कहानियां लाएं? नीचे कमेंट करें और हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की खबर मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें।